अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इस चैनल में मैं आपके साथ अपने डेली रूटीन और एक हाउसवाइफ की ज़िंदगी, सफाई, किचन वर्क और आसान घरेलू खाने शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा रही हूँ अपने घर से, ये व्यू दिखा रही हूँ अपने फ्लैट से। ये देखें, जहाँ पे मैं रहती हूँ, और ये मेरी किचन के आगे एक छोटी सी बालकनी सी बनी हुई है, उसके आगे खड़ी होकर मैं ये दिखा रही हूँ आप लोगों को। बहुत खूबसूरत व्यू है सुबह का। और यहाँ पे ये देखें, कंस्ट्रक्शन अभी जारी है। बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने अपने कामों की तरफ गामसन हैं, और बहुत सारी शॉप्स जो हैं यहाँ पे खुल चुकी हैं। आसमान में भी आपको देखें परिंदे उड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, और साथ ही जो है वो आसमान क्लियर है। कोई इतना ख़ास उसमें जो है वो बादल वगैरह दिखाई नहीं दे रहे। और बहुत 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 ही ज़बरदस्त किस्म का व्यू होता है। कैमरे में शायद आप मैं इतने अच्छे तरीके से कैप्चर ना कर सकूं, क्योंकि ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है। ये देखें, मैं आपको बालकनी में दिखा रही हूँ, और यहाँ पे मैंने चादर डाली हुई है पर्दे के लिहाज से। और यहाँ ये वाइपर और ये जिस तरह की चीज़ें जो हैं वो मैंने रखी हुई होती हैं सफाई के लिए। और यहाँ पे टूटी लगी हुई है, और यहाँ पे मैं पानी भर के रखती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ हमारे फ्लैट्स में पानी का बहुत ज़्यादा इशू होता है इस बिल्डिंग में। तो पानी हमें भर के रखना पड़ता है, चाहे किचन है चाहे हम वॉशरूम में यूज़ करें, हमें हर जगह पानी भर के रखना पड़ता है, क्योंकि टूटियों में बहुत कम पानी आता है। या आता है तो आधी रात को आता है, और हमें उस वक्त उठ के इसको भरना पड़ता है। तो ये कबर्ड्स हैं, और ये देखिए ये मेरी बास्केट रखी हुई है। और आज जो है वो मैं दाल बनाने का प्रोग्राम है, इसलिए दाल को मैंने पहले से भिगो दिया था। और ये किचन सिंक की सारी सिचुएशन है। ये देखें, जो है मेरी फ़र्स्ट वीडियो है, शायद मैं अच्छे तरीके से आपको ना बता सकूं, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, और आप जो है वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। तो ये देखें, मैं दाल चढ़ा रही हूँ, और सबसे पहले मैंने कहा दाल चढ़ा दूँ, और पानी उसमें चढ़ा दिया, उसमें नमक डाल दी, मिर्च डाल दी, और साथ ही हल्दी थोड़ी सी डाल दी है। और इसके साथ ही जो है वो देखें, अब मैं इसमें ना अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल रही हूँ। पहले मैंने अदरक डाली, और ये मैंने लहसुन पेस्ट पहले से बना के रखे हुए थे वो डाले हैं। इसके साथ ही मैंने हरी मिर्च को भी काट के इसमें डाल दिया है। और मेरा ये तरीका होता है कि मैं घर के बाकी जो काम है वो करती रहूँ, तो साथ साथ जो है वो कुकिंग भी होती रहे। तो अब दाल है उसको चढ़ा दूँगी, तो ये सारे काम जो हैं बाकी मेरे ईज़ी हो जाएँगे। तो साथ ही मैंने थोड़ा-सा प्याज काट लिया, क्योंकि इसको मैंने प्याज का तड़का लगाना होता है। तो प्याज की कटिंग मैंने इस तरह का कर ली है। तो मेरे ख़्याल में कि आप लोग जो हैं वो रोज़ इसी तरीके से ही आप लोग भी करते होंगे। अगर आप सदा और हकीकत के करीब और दिल से बनी हुई व्लॉग पसंद करते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पे रहे हैं। तो चलें आज देखते हैं कि फिर आगे मैं आपको क्या दिखा रही हूँ। तो ये मैंने बर्तन चूँकि सुबह से धो लिए थे, तो मैंने इनको ना अब टोकरी से निकाल के उनकी प्रॉपर जगह पे मैं रख रही हूँ, समेट रही हूँ, ताकि इधर से दाल जो है वो उसका पानी भी गर्म हो जाए, ताकि मैं उसमें दाल भी डाल दूँ। और साथ ही जो है ये मेरी बास्केट जो है वो भी खाली हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि किचन में काम होते रहते हैं। एक दफ़ा बास्केट खाली हो जाएगी, फिर कोई ना कोई ऐसे काम हो जाते हैं कि बास्केट जो है वो फिर से भर जाती है। तो पानी बॉयल हो गया, तो मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया, कुकिंग ऑयल, और साथ ही मैंने इसमें दाल भी डाल दिया, और एक दफ़ा मैंने चम्मच हिला दिया। और लकड़ी का चम्मच आप दाल में यूज़ किया करें, क्योंकि इससे दाल जो है वो अच्छी बनती है। और इसके ऊपर अगर आप इस तरीके से चम्मच रख देंगे, तो दाल बॉयल होकर बाहर नहीं गिरेगी। तो ये देखिए, ये पानी का टब है। फिर मैं हर थोड़ी देर के बाद मैं आके बाहर का एक चक्कर लगा जाती हूँ, देखती हूँ। तो ये देखें जी, दाल जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो बन चुकी है। तो अब जो है वो हम ऐसा से अब तैयारी करते हैं इसके तड़के लगाने की। ये देखें, आप अच्छे से देख लें इस तरीके से ना। तो ये दाल बन गई है। अब मैंने तड़के के लिए पैन को मैंने रखा है, और उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। यकीनन आप लोग भी इसी तरीके से बनाते होंगे। मेरी कोशिश होती है कि मैं कम से कम वक्त में ना जल्द से जल्द काम निपटा लूँ। तो इसी वजह से मैंने इसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाल दिया है, थोड़ा सा मैंने इसमें सफ़ेद ज़ीरा जो हम चावलों में डालते हैं। जैसे ही थोड़ा से ब्राउन हुए प्याज, तो मैंने इसका तड़का लगा के ना इसमें डाल दिया है। लें जी, मेरी दाल जो है वो तैयार हो गई है। बिल्कुल, आप ये देखें, बिल्कुल हो गई है। और इसके साथ ही मैंने जाके कोशिश की है कि मैं थोड़े से जो अपने कपड़े पड़े हुए हैं मैं उनको प्रेस कर लूँ ना, क्योंकि दाल तो बन चुकी थी, और अब जो है वो कपड़े इस्त्री करने की बारी है। और मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने जितने भी कपड़े पड़े हों उनको सुबह के टाइम में जो है वो उनको प्रेस करके रख दूँ, क्योंकि आपको पता है कि सुबह के टाइम जो है वो यूनिट्स भी इतनी बिजली नहीं यूज़ होती ना, तो यूनिट्स कम खर्च होते हैं। बाकी आम अगर हम शाम को करते हैं, तो शाम को आपको पता है कि बहुत ज़्यादा वो पीक टाइम होता है, तो सब बिजली के जो यूनिट्स होते हैं वो बहुत तेज़ी से गिरते हैं। तो इस वजह से बस मैं सारे मेरी कोशिश होती है कि मैं पूरे हफ्ते के कपड़े जो हैं वो एक ही दफ़ा उनको प्रेस करके लटका दूँ, ताकि पूरा हफ्ता जो है वो मेरी जान छूट जाए आराम से, क्योंकि और बहुत सारे काम करने होते हैं।
अपने कामों के लिए तो इंसान जो है वो सुस्त हो जाता है, लेकिन बाज़ दफ़ा घर और बच्चों के कामों के लिए आपको अगर आप इस तरह सुस्ती दिखाएंगे तो वो आपके काम जो है वो अधूरे रह जाते हैं। तो मैंने जल्दी से अपने सारे कपड़े प्रेस कर लिए थे। अगर मैं पूरे इस तरह से दिखाती तो यकीनन व्लॉग बहुत लंबा हो जाता। तो इसके साथ ही जो है मैंने फिर उसके बाद रोटी बना ली। थोड़ी सी मैंने रोटी बनानी थी क्योंकि मेरा बड़ा बेटा जो है वो ऑफिस जाता है, उसके इवनिंग में उसके जाना होता है, उसने सारी रात वो काम करता है और आधी रात को वो घर से वापस आता है। तो मैंने उसके लिए खाना बनाया था। तो साथ ही मैंने इसके जो है वो रोटियां भी बना ली साथ ही, ताकि उसको गरम-गरम रोटी और सालन जो है दाल आज जो बनाई है वो मैं उसको दे सकूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि हम घरेलू ख़वातीन जो होती हैं हमारे पास करने को बहुत सारे काम हो जाते हैं। हम फ़ारिग तो बैठ ही नहीं सकती। मैं भी बस कोई बहुत परफ़ेक्ट तो नहीं हूँ, बस एक आम सी हाउसवाइफ़ हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि घर जो है वो खुशी से चले। मैं अपने बच्चों के साथ यहाँ पे रहती हूँ, मेरे हस्बैंड जो है वो दूसरे शहर में रहते हैं। तो बस बच्चों के साथ मेरी सारी ज़िंदगी होती है। मेरे हस्बैंड आते हैं मेरे पास, लेकिन बहुत थोड़े टाइम के लिए आते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने हस्बैंड को और अपने बच्चों को जो है वो फुली टाइम दे सकूं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके और सादा और आसान से जो तरीके होते हैं उस तरीके से घर के काम भी कर लूँ, और जो है वो कुकिंग भी उसी तरीके से आसान से सादा सी कर लूँ। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। तो अगर आपको मेरा ये व्लॉग और वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ ज़रूर आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी आज की फ़र्स्ट वीडियो आपको कैसी लगी है। मैं मानती हूँ कि मेरी थोड़ी जो है ये वॉइस ओवर जो है वो भी आपको शायद डिस्टर्ब कर रही हो, और मेरी वीडियो भी शायद कोई आपको इतनी अट्रैक्ट ना कर सके, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट जो है मैं कैमरे को अच्छे से फेस कर सकूँ और अपनी वीडियोज़ को बना सकूँ। आप लोग जानते हैं कि वीडियो बनाना कोई आसान काम नहीं होता, बहुत मुश्किल हो जाता है। जब आप वीडियो बना रहे होते हैं, साथ-साथ काम कर रहे होते हैं, और उसके बाद जो सारा वो खंडेरा हो जाता है, उसको समेटना भी बहुत दिल गुर्दे वाली बात होती है। तो ये देखिए साथ-साथ मैं जो है वो कर रही हूँ, अपनी रोटियाँ भी बना रही हूँ, और ये जो है ये देखिए पोने की बजाय मैं इस तरीके से जो जिसे हम वो जो होता है ना क्या कहते हैं उसको, शामी कबाब बनाने वाला जो सांचा होता है वो मैंने रखा हुआ है इसको दबाने के लिए ना। इससे बहुत अच्छी रोटी बनती है और बहुत नरम बनती है। आप भी ज़रूर इस तरह ट्राई करके देखिएगा। तो मेरे व्लॉग में आपको इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे नज़र आएँगी, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को एक अच्छा व्लॉग दे सकूँ और आप लोगों के साथ बहुत अच्छी बातें कर सकूँ। कभी-कभी मेरा दिल करता है कि बस मैं ना चुप होके बैठ जाऊँ, लेकिन बस फिर यही घर ही मेरी दुनिया है, ये घर मेरा जन्नत है और मेरा घर मेरी जन्नत, यही बात होती है। हर औरत के लिए, हर हाउसवाइफ़ के लिए जो उसका घर होता है ना, वो जन्नत की तरह होता है। वो उसको सँवारती है, सजाती है और कोशिश करती है कि वो पाक साफ़ जन्नत रहे और वो जो घर है वो साफ़-सुथरा रहे, हँसी-खुशी से जो है हम लोग अपनी ज़िंदगी गुज़ारें, लड़ाई-झगड़े से दूर रहें। तो मेरी भी इसी तरीके से कोशिश होती है कि मैं जो है वो अपने काम को बहुत ही अच्छे तरीके से सरअंजाम दे सकूँ, और जो मेरे साथ मेरे रहने वाले लोग हैं, मेरे साथ हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड हैं, मेरे और दूसरे रिश्तेदार हैं या दोस्त अहबाब हैं, वो सब से खुश रहें। तो हम लोग जो हैं बहुत मेहनत करने वाले लोग होते हैं। तो मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ मैं मेहनत कर रही हूँ, बहुत सारे लोगों को मैंने मेहनत करते हुए और बहुत ऊपर जाते हुए देखा है। तो मेरी भी बहुत कोशिश है कि मैं भी किसी तरीके से मेहनत करूँ, और मुझे और कोई सोर्स नज़र नहीं आ रहा था, तो मैंने यूट्यूब का सहारा लिया। मैंने कहा चलें इस तरीके से जो है वो मैं व्लॉग बना के और अपनी डेली रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोग मेरा वीडियो जो है वो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस तरह की मेरी वीडियोस चाह रहे हैं। तो मैं उस तरीके से अपनी वीडियोस जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस जो है वो अच्छी लगेंगी। आपको पता है कि हाउसवाइफ़ का काम जो है वो आसान नहीं होता। कभी दिल नहीं करता, आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, दिल नहीं कर रहा होता, तबीयत सही नहीं होती, कभी चिड़चिड़ापन हो जाता है। बस दिल करता है कि पड़े रहें, बस किसी से बातचीत भी ना करें, और इस तरीके से हो जाता है। कभी-कभी ऐसे लाइफ़ में वक़्त आता है, लेकिन ये होता है कि हाउसवाइफ़ को फिर भी जो है वो काम करना पड़ता है, और समटाइम्स ऐसा होता है कि जब हम अपने बच्चों की तरफ देखते हैं तो फिर हमारी वो सारी बीमारी, थकावट, हमारी टेंशनें वो सारी ख़त्म हो जाती हैं अपने बच्चों को देख के, और फिर हमारा दिल करता है हम बच्चों के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ चीज़ बनाएं और अपने बच्चों को खुश रखें, क्योंकि बच्चों की खुशी में ही हमारी अपनी खुशी होती है, और यही लोग जो हैं वो हमारी
और यही लोग जो हैं वो हमारी ताकत बन जाते हैं, हमारे लिए खुशी का बायस बनते हैं। अब हम इनके लिए नहीं करेंगे तो और किसके लिए करेंगे? तो इंसान जीता ही अपने अपनों के लिए है, अपने बच्चों के लिए, अपने घरवालों के लिए है, माँ-बाप के लिए, बहन-भाई के लिए है। लेकिन कुछ रिश्ते जो होते हैं वो आपको ज़िंदगी में जो है वो दगा दे जाते हैं, फ़रेब कर जाते हैं, आपको धोखा देते हैं। फिर आपको चाहते ना चाहते हुए उन रिश्तों को खैर-बात कहना पड़ता है। और मेरे ख़्याल में कभी-कभी ये बहुत ज़रूरी भी हो जाता है और अच्छा भी रहता है आपके लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए। आपके एक अच्छी लाइफ के लिए अच्छा होता है कि आप जो है वो ऐसे रिश्तों को अपनों से दूर कर दें, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि हाउसवाइफ़ का काम जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता। बस हमारी नीयत मज़बूत होनी चाहिए, हमारा इरादा होना चाहिए और हमने ये करके दिखाना है, चाहे दिल करे या ना करे, हमें वो सारा काम करना होता है और हम करते हैं। और ये नहीं है कि बददिली से हम लोग कर रहे होते हैं, हरगिज़ नहीं। बंदा अपने लिए नहीं करेगा, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए नहीं करेगा तो और किसके लिए करेगा? ठीक है? तो इसी दौरान ये देखिए मेरी रोटी भी बन गई है सारी और मैंने जो है वो स्लैब को भी साफ़ करना शुरू कर दिया। तो मैं इंशाल्लाह किसी दिन आपको अपने घर का विज़िट भी ज़रूर करवाऊँगी। तो ठीक है, तो बस यही है मेरी कि आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी मेरी कि अगर आपने ये व्लॉग आखिर तक देखा है तो यकीनन आप मेरे अपने हैं। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की ज़िंदगियों को आसान बना दे, ठीक है? और हमारे लिए अल्लाह ताला बेहतर करे, हमारे लिए जो है वो अल्लाह ताला आसानी के रास्ते फ़राहम करें हम लोगों के लिए, ठीक है? तो बस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा है। तो मेरा फर्स्ट व्लॉग था, उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। ये देखें दाल भी कंप्लीट हो गया, मैंने इसके ऊपर हरा धनिया डाल दिया और साथ ही मैंने इसके ऊपर जो है वो थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल दिया था। उससे ज़ायका बहुत अच्छा होता है। और ये मेरे बच्चे जो हैं वो बहुत कम खाना खाते हैं, मतलब इस लिहाज से सालन वग़ैरह दालें और इस तरीके से ना, तो इसलिए मैंने सिर्फ़ इतना ही मैं खाना बनाती हूँ जितना कि हमें एक दिन में काफ़ी हो जाए। मैं नहीं चाहती कि मेरा खाना जो है वो 8-10 दिनों तक बचा पड़ा रहे और इस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन में वो ख़त्म हो जाता है। तो इस तरीके से ये देखें मेरी दाल भी कंप्लीट हो गई है और सालन बन गया है। ये देखें अब मैं आपको इसकी ये शक्ल दिखा रही हूँ, ठीक है। तो ये मैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाती रहती हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं आपको किसी और तरीके से बना के दिखाऊँगी। ये देखें, ये इस तरीके से उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। अब इस इजाज़त चाहूँगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।